फिर से समझ लीजिए, यदि घटा करके पूर्ण वर्ग बनाना है यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जनरल मेथड से रूट निकालिएगा, और जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा। और यदि आपको जोड़ना है, जैसे इसमें बोला गया है कि क्या किया जाए, जोड़ी जाए, तो यह भी वैसे ही बनाना है। तो संख्या है आपको 1580, 1580 नहीं ना है, 5180। तो फिर इसका भी उसी तरह से रूट निकालिए। बोलिए कितना बार, एक बार की दो बार, दो बार ज्यादा ना हो जाएगा। दो रखिएगा तो दो गुना दो कितना, चार, 14 गुना दो कितना, 28। कितना बार भाग लगेगा, एक ही बार ना। अब बोलिए आपको जोड़ना है कि घटाना है। तो जोड़ना है तब क्या करना है कि सबसे लास्ट टाइम एक बार ज्यादा रखना है। दरअसल वन टाइम्स ही होता, लेकिन हम कितना बार रखे, दो बार। अभी दोनों का डिफरेंस बोलिए, यही आपका आंसर होगा। तो फिर से सुनिए, जोड़ने घटाने में क्या फर्क है। यदि घटाना है तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेष। और जोड़ना है तब क्या करना है, सबसे लास्ट टाइम अंतिम बार एक बार ज्यादा रखना है। यदि वन टाइम्स होने वाला है तो टू टाइम्स, थ्री टाइम्स होने वाला है तो फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स होने वाला है तो कितना टाइम्स, सिक्स टाइम। यही जोड़ने घटाने में फर्क। चलिए क्या करना है बोलिए, घटाना है, नंबर तो बड़ा है नहीं। 9 पर कितना जीरो है, तीन जीरो। ऐसे ही पहले देखा जाए। चलिए ये जोड़िएगा तो चार लास्ट में हो सकता है, चार आठ बारह, बारह नौ इक्कीस, एक बाईस, तीन पच्चीस हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये हो गया तीन एक चार, नौ चार तेरह, तेरह और अति तेरह बोलिए कितना, 26। ये तो नहीं हो सकता है, लास्ट में दो होता ही नहीं है, लास्ट में पाँच होता नहीं है। आंसर हो गया एक नंबर। ये तो बनाने का जरूरत नहीं था। जोड़ा जाए कि घटाया जाए, जा जाता तो गलती हो गया गलती हो गया, गलती हो गया। जोड़ा जाए में कौन नहीं होता, ये तीन नहीं होता, ये हो सकता था। घटाया जाए बोला है नहीं, तब तो घटा के देखना पड़ेगा। घटाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जितना देर में सबको घटाएंगे उतना देर में तो बनाइए देंगे। वेट बनाइए दीजिए तो। कितना बार, बोलिए कितना बार, 6 बार। कितना कितना आ जाएगा, जोड़ते चलिए। हाँ ये कितना बच गया, 54। फिर दो अंक उतरेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। अब बोलिए यहाँ पर जितना रखेगा उतना ही से गुना करना होगा। तो सोचिए 112 में कितना से गुना करें कि 540 के आसपास आए, कितना बार, चार बार। जोड़ना है कि घटाना है, हाँ तो ठीक है। तो चार गुना चार बोलिए 16, आठ और एक कितना, 9, 11 गुना 4 बोलिए 44। चलिए 100 में से 96 घटाइए, चलिए तीन यानी 13 में से चार घटाइए, और आंसर हो गया 900 कितना, 4। घटाने के लिए जो रिमाइंडर बच जाता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो आंसर हो गया 900। आज जोड़ना रहता ना, तब तो एक एक आंसर था, जोड़ना रहता तब। देखिए जोड़ना था तो बहुत आसान होता। पहले इसको जोड़िए, तीन आ एक, चार और नौ कितना, 13, 13 चार, 17 और 8। तो ये हो सकता है। फिर से देखिए इसको जोड़े तो कितना आ गया, 13, 13 और 13,
26। छोड़िए, आगे आएगा तो देखेंगे। चलिए इसमें क्या करना है, गुना करना है। तब गुना करना है या भाग देना है तब आपको डिवीजन मेथड से नहीं बनाइए, तब फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए। फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं, गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करना। बोलिए तो ये कितना से कटेगा, 2 से मत ना कटाइए, 4 से कटाइए। बोलिए तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 होता है कितना, 32। फिर 26, तो कितना बार, 6 बार। फिर हो गया कितना, 7। ठीक है ना। चलिए अभी कितना से कटेगा, 8 6 14, 14 7 कितना, 21। तो आंसर हो गया, ये सी नंबर हो गया। ऐसे चलिए इसको कटाइए 3 से, ये कितना हो जाएगा, 28 गुना 3 होता है 84। आई बच गया 27, 9। फिर हो गया 4 गुना 3 गुना, फिर बोलिए कितना से कटेगा, हाँ ये 17 गुना 17। तो देखिए गुना करना है या भाग करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, गुना करना है या भाग करना है तो क्या करिएगा, पूर्ण वर्ग बनाइएगा। ऐसे इसको लिख देते हैं 2 × 2। इसमें दो दो अंक का पेयर लगाइएगा। देखिए तो 2 अंक का पेयर है, यहाँ भी पेयर है, किसका पेयर नहीं है, तो 3 से गुना करेगा तो इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे तरह से ऐसे इसको जोड़ के देखिए, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना, 7 और 6, 13 और 8 कितना, 21। 21 कितना से कटने वाला नंबर है, तो कोई संख्या 3 से कटे लेकिन 3 का स्क्वायर 9 से नहीं कटे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 3 से कटने का मतलब है कि एक और 3 का कमी है, एक और 3 दे देगा तो 9 से कटने लगेगा कि नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा तो कौन होगा, 3। और नहीं तो सबसे अच्छा मेथड इसका फैक्टराइजेशन करिए। फिर से एक बार देख लीजिए, 3468 है ना। चलिए 2 से ही पहले कटाइए, चलिए फिर 2 से कटाइए। चलिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइए। अब कितना से कटेगा, 17 से। तो इसका फैक्टराइजेशन कर दिए 3468 का, तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 17 × 17। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर लगाइए, तो यह पेयर में है, यह भी आपको क्या चीज में है, पेयर में है। इसका पेयर नहीं है तो 3 से ही गुना करिएगा तो यह आपको क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से गुना करिएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, या 3 से भाग दीजिएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जितना से गुना उतना ही से क्या चीज, भाग। चलिए वो बात, छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तथा 6 9 10 12 तथा 15 से पूर्णतः क्या चीज है, विभाजित है। तो आप इसके पिछला चैप्टर पढ़े थे, एचसीएफ एलसीएम। एक से ज्यादा संख्या से विभाजित कराना हो तो क्या निकालते थे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाला जाए। बोलिए तो 2 वाले में कितना से कटेगा, 4 से। 3 वाले में बोलिए 9 से। 5 से कटने वाला है क्या, है। 5 के बाद 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलिए इसको फैक्टराइजेशन करिए, तो ये हो गया 2 × 2, 9 हो गया 3 × 3 × 5। अब पेयर लगाइए, तो ये देखिए पेयर में है, यह भी पेयर में है, इसका पेयर है। तो 5 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आया 4 × 9 × कितना, 5। कितना से गुना करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 5 से। तो आइए 5 × 5 बोलिए, 25 × 4 बोलिए, और 100 × 9 बोलिए। तो आंसर हो गया आपका 9। चलिए इसमें कौन छोटी संख्या क्या किया जाए, गुना किया जाए। तो फिर वही बात, इसका फैक्टराइजेशन करिए। पहले 48 का फैक्टराइजेशन करिए, कितना, 2 × 2 × 2 × 2, 16 हो जाएगा ना।
चलिए 16 × 3 कितना 48, और 10 का लिख देते हैं 2 × 5 × 2 × 5। चलिए पेयर लगाइए, 2 का पेयर ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, 5 का पेयर भी ठीक है, किसका पेयर ठीक नहीं है? तो एक और 3 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? जा जा जा, गलती ना हो गया, क्या बनाना है? घन बनाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाना है तो पेयर आप लगाइए, 3 3 का पेयर लगाइए। कितना का पेयर लगाइए? 3 का। ये देखिए तो 3 का पेयर है बना हुआ, और ऐसा कोई खोजिए जो 3 का पेयर कंप्लीट करता हो। हाँ यहाँ भी है। चलिए और ऐसा खोजिए जो 3 का पेयर कंप्लीट करता हो। नहीं, तो आपको गुना करना है कि भाग देना है? तो ये बोलिए, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए के गो 3 चाहिए, और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए इस सबको मल्टीप्लाई करिए। तो 45 से गुना करिएगा तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, और यह परफेक्ट क्या हो जाएगा? क्यूब बन जाएगा। और आंसर हो गया कौन? 44। चलिए 4800 में कौन संख्या से भाग दिया जाए ताकि क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। यहाँ फुल क्यूब लिखा है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो फिर वही बात, फैक्टराइजेशन करिए इसका। चलिए ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। के बार 2 लिखे, एक और 2, 2 होना चाहिए 6 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं ना? हाँ 6 टाइम्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ही लिखे, एक बार और लिखना पड़ेगा, एक बार और लिखना पड़ेगा, गलती हो गया। अब सही है। ये पेयर लगाइए तो यहाँ देखिए पेयर कंप्लीट है, यहाँ भी पेयर कंप्लीट है, और भाग देना है कि गुना करना है? तो जिसका पेयर कंप्लीट नहीं उस सबको हटा दीजिए, इस सबको हटा देना पड़ेगा। तो हटा देना पड़ेगा 3 × 5 × 5 यानी कितना? 75। तो इसको हटा दीजिएगा तो बचा हुआ मतलब पेयर में रहेगा, और वो परफेक्ट क्यूब रहेगा। तो आंसर हो गया कितना? 70। देखिए दोनों में फर्क है, यहाँ पर गुना करना था तो पेयर को कंप्लीट किए, इसका पेयर लगाने के लिए के गो 3 चाहिए। अब 5 2 है, एक 5 और चाहिए, यानी गुना करना होगा कितना से? 45 से। लेकिन भाग देना होगा कितना से? 75 से। भाग देने में क्या किए यह बताइए? जिसका पेयर है उसको रखा गया, जिसका पेयर नहीं है उस सबको क्या करना है? छोड़ देना है, हटा देना है। तो हटा देना होगा 5 × 5 × 3, यानी कितना हटा देना होगा? 75। भाग देने का मतलब रिमूव कर देना, हटा देना। चलिए इसमें कौन छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। गुना किया जाए कि क्या किया जाए? ये तो जोड़ा जाए ना। तो जोड़ने घटाने का कोई मेथड ही नहीं है, याद रखिएगा, जोड़ने घटाने का कोई मेथड नहीं है। क्यूब में जोड़ने घटाने का कोई मेथड ही नहीं है, आपको ऐसे ही ट्राई करके बनाना होगा। तो ये देखिए कितना अंक का है? ये अंक का 5 अंक का। तो ऐसे बनाइएगा। 20 का क्यूब बोलिए। चलिए 21 का क्यूब बोलिए। याद है? चलिए 22 का क्यूब बोलिए। याद है? हमको भी याद ना है। तो आइए 2 का क्यूब बोलिए कितना? 2 का स्क्वायर बोलिए। 4 × 2 8, 8 × 3 24, हासिल कितना? 2। वही प्रोसेस इधर से रिपीट करिए, इसका स्क्वायर गुना 2 8, और 3 से अलग से गुना होता है। 24 और 2 26, हासिल कितना? 2। 2 का क्यूब 8 और 2 कितना? 10। यहाँ तक पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो एक बार क्यूब करिए किसका? 23 का। 23 का क्यूब बोलिए तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, हासिल कितना? 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 × 3 54, और 2 56, हासिल बोलिए
अब 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36 और 5 41, हासिल कितना 4, 8 है 4 कितना 12। यहाँ तक नहीं आए तो अब किसका क्यूब निकालना पड़ेगा? 24 का ना। कोई मेथड ही नहीं है जनरल में, घटाने जोड़ने का कोई मेथड ही नहीं है, गुना भाग है। चलिए तो 24 का स्क्वायर बोलिए। 576 में 24 से गुना करिए ना, जल्दी बन जाएगा। तो आइए 24 गुना 6 144, हासिल बोलिए। 24 गुना 7 168 है 14 बोलिए। 168 है 14 182, हासिल कितना? हासिल कितना 18। 24 गुना 5 120 और 18 बोलिए। इसके आसपास पहुंचे पहुंचे। तो ये बोलिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना हो जाएगा? तो आंसर हो गया कितना। कोई दूसरा मेथड नहीं है। इसलिए नहीं है कि बताइए कभी आप पढ़े हैं ये क्यूब निकालने का ऐसा कोई मेथड? नहीं, इसलिए कोई मेथड ही नहीं है। चलिए 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण क्या चीज है? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलिए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले उसी तरह से निकालिए। कितना बार? 3 बार। अब बोलिए कितना बार? 62 में कितना से गुना करिएगा तो 389 के नजदीक आएगा, ये सोचिए। 62 में तो एक 6 बार, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो कितना टाइम्स? 6 टाइम्स। तो 6 गुना 6 बोलिए 36। 12 और 3 कितना? 15। 36 और 1 कितना? 37। ये दोनों का डिफरेंस देखिए। तो ये हो गया 341। 143 घटा दीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब 143 इसमें घटा दीजिए। 5 अंकों की यह बड़ी संख्या है। शेष आपका बच गया है 143। तो यह हो जाएगा आपको कितना? 6 5 8 9 9, 99 856 है कहीं? आंसर नंबर हो गया। चलिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो एक पर कितना जीरो? 5 जीरो ना। चलिए 2। बोलिए तो इसमें कितना से गुना करेगा तो इसके पास जाइएगा। हाँ 6 से। लेकिन ये बोलिए इसमें आपको जोड़ना है कि घटाना है? जैसे यहाँ रुकिए, यहाँ देखिए। यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर बनाई घटा करके जोड़ करके, घटा करके तो घटाने में शेष निकाल देते हैं। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आपको इसमें जोड़ के बनाना है कि घटा के? घटा करके क्यों नहीं? क्योंकि घटाइएगा तो 6 डिजिट का नहीं रहेगा, 5 डिजिट का, इसलिए क्या करके? जोड़ करके। और जोड़ने के केस में क्या बताए थे, याद दिलाइए। एक बार ज्यादा रखना है तो 6 टाइम्स रहने वाला है तो कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। तो 7 गुना 7 बोलिए 49, हासिल कितना? 4। 14 4 18, 1 36 और 1 कितना? 37। अब इसका डिफरेंस चेक करिए। 42 1 43 ना। ओ, ये हो जाएगा कितना? 43। 9 में से 0 घटाइए, 8 में से 0 घटाइए, 43 में से 39 घटाइए 4, और आंसर हो गया 489। 489 इसमें जोड़ दीजिएगा। 489 इसमें जोड़ दीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और आंसर हो जाएगा कितना नंबर? तो ये भी देखना होगा। छोटी संख्या रहेगा तो आंसर जोड़ा जाता है, बड़ा से बड़ा रहेगा तो उसमें क्या कहता है? घटाया जाता है। चलिए क्या बनाना है? परफेक्ट घन के अंक का 5 अंक का, तो इसका कोई मेथड नहीं है।
तो आ जाइए 22 का क्यूब, पहले 21 का क्यूब बोलिए, याद है? 9200 कितना 61। 22 का क्यूब याद है? अभी निकाले थे ना? कितना निकाले थे? 10,648। और यही आंसर हो गया। ये आपको 1 2 3 4 अंक का सबसे बड़ा घन है, आई 5 अंक का सबसे छोटा घन है। 1 2 3 4 कितना अंक का? 5 अंक का। तो यही आंसर हो गया 10,648। कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। चलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है, आंसर बोलिए। 9200 कितना 61। अभी तो बताए। 21 का क्यू कितना 9261। 22 का क्यू करते हैं तो के अंक का हो जाता है? 5 अंक का। तो 4 अंक का सबसे बड़ा घन है ये 9261। चलिए यही क्वेश्चन अभी आप थोड़ा देर पहले पूछ रहे थे। बोला गया कि कुछ सैनिकों को अच्छा, कुछ सैनिकों कोई कतार में खड़े किए जाते हैं। यदि एक कतार में उतने ही सैनिक खड़े हैं जितने की कतार है, और सैनिकों की कुल संख्या इतना है, तो एक कतार में कितने सैनिक हैं? तो कहने का मतलब, मान लीजिए कि एक वो कतार है, रो है, पंक्ति है, और उस सबों में एक से एक सैनिक भी खड़ा है। तो टोटल संख्या हो गया एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, अब बराबर इतना 6889। अब एक्स का मान है तो इसका रूट निकालिएगा। तो बोलिए इसका रूट कौन हो जाएगा? 83। 83 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपको कितना? 80। बोला गया कि 4230 सैनिक किसी मैदान में खड़े, इन्हें कतार में खड़ा करना है, जिनमें एक कतार में सैनिकों की संख्या और कतार की संख्या दोनों समान हो। इसके लिए कितने सैनिक को कतार में नहीं खड़ा करना चाहिए? यानी इसमें से सैनिक का संख्या निकाल देना है कि और शामिल कर देना है? हाँ। तो कहने का मतलब हुआ कि 4230 में क्या घटा दिया जाए ताकि बचा हुआ नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बचा हुआ नंबर आपका क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऑप्शन देख के बनने वाला है। चलिए 5 घटाइएगा तो 42 25। हाँ 42 25 तो होता ही है। चलिए 42 25 होता है ना किसी का? किसका? 42 25 का रूट बोलिए। हाँ 65। लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 होता है। इसको 6 में गुना कितना से? 7 से। तो 6 गुना 7, छोटा वाला संख्या लिखिएगा 65। तो आंसर हो गया कितना नंबर? 1 नंबर। चलिए समाप्त हो गया। और मान ली कि आप ऐसे नहीं बनाते, तब कैसे बनाते? तब ऐसे बनाते। बोलिए कितना बार? 6 6 36। बच गया कितना? 6 30। 6 इधर फिर जोड़िएगा, तो यही हो जाएगा कितना? 12। बोलिए कितना बार? 5 बार। 5 बार ये होता कितना? 625। शेष कितना बच गया? 5। तो जितना शेष बचता है उतना ही घटाने पर संख्या क्या हो जाता है? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा 5। टाइम है? टाइप नंबर लास्ट 6। चलिए इस टाइप में आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे समाप्त हो गया, आपको चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, सब मिला जुला। ये बता दिए कि नहीं? बता दिए ना, 6 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए इसमें कौन छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। ये सब बता दिए हैं आपको। इसका क्या करिएगा? गुणनखंड करिएगा। 2 से कटाई कितना? 1400 कितना?
44। चलिए फैक्टराइजेशन करिएगा तो ऐसा आएगा। पूर्ण वर्ग बनाना है तो पेयर कितना का, दो दो का, दो का पेयर, दो का पेयर, इसका पेयर नहीं है तो गुना करना होगा कितना से, दो से गुना करिएगा तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3600 में कौन छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि यह क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, और कितना से भाग दिया जाए ताकि क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए। चलिए 36 को तोड़िए तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना पाँच गुना पाँच। फैक्टराइजेशन हम कर दिए, आप ऐसे फैक्टराइजेशन करिएगा, इतना आएगा। चलिए वर्ग बनाना है कि घन बनाना है, तो पेयर यहाँ तीन का कंप्लीट है। आप पहला में आइए, पहला में क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करना है तो पेयर लगाइए। इसको के को दो चाहिए पेयर लगाने के लिए, तीन वाले को एक तीन चाहिए, पांच वाले को एक पांच चाहिए, गुना करिए सबको, कितना 60। चलिए और दूसरा में क्या करना है, भाग देना है, दूसरा में क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने में बोले कि जिसका पेयर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, तो इस सबको हटा देना होगा। तो हटा देना होगा दो गुना तीन गुना तीन गुना पाँच गुना पाँच, इसको गुना करिए, 225 गुना दो 450, आंसर हो जाएगा 450। तो भाग देना होगा 60 से, अति गुना करना होगा 60 से, लेकिन भाग देना होगा 450 से। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, और एक बार घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। चलिए 27 का क्यूब रूट बोलिए, 216 का क्यूब रूट बोलिए 6, और डेसिमल एक अंक के पहले, तो आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 8। चलिए 64 का स्क्वायर रूट बोलिए 8, और 8 का क्यूब रूट बोलिए 2। डेसिमल देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 6 अंक का आधा करिए, 3 अंक का, 3 अंक का 1/3 करिए, तो आंसर हो जाएगा 0.2। फिर से चलिए के अंक के पहले है, तो रूट निकालने में आधा होगा तो 3 अंक, और क्यूब रूट निकालेगा तो 1/3 होगा, तो 3 डिजिट का 1/3 के अंक के पहले, एक अंक के पहले। चलिए इसमें बताना है कि कौन बड़ी संख्या है, तो इसमें कोई एक चीज सेम देगा, या तो डिफरेंस, या तो जोगफल, या तो अंतर, या तो गुणनफल। या तो जोगफल सेम होगा, या तो अंतर सेम होगा, या तो गुणनफल सेम होगा, इस सबों में से कोई एक चीज सेम होगा। तो कोई एक चीज सेम है, बोलिए क्या सेम है, अंतर। 5 में से 3 घटाइए 2, 4 में से 5 3, तो छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है, सबसे छोटा नंबर यही है ना, √5 माइनस √3, आज सबसे बड़ा डिजिट वाला है √15 माइनस √13। तो जिसमें छोटा नंबर का यूज किया गया है वो आपका बड़ा होता है, और जिसमें बड़ा नंबर का यूज किया गया है वो आपको क्या होता है, छोटा होता है। चलिए जो बच गया है कल बताएंगे, जो बच गया है ना कल बताएंगे।